प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए। इस समय हम लोग पवित्र शास्त्र में से जरूर देखेंगे यहेजकेल के पुस्तक 7वां अध्याय 19 और 20। The book of Ezekiel chapter 7 verses 19 and 20. वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा नहीं सकेगा, ना उससे उनकी जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है। प्रभु यीशु का धन्यवाद इस वचन के लिए। यहाँ सोना चांदी के बारे में लिखा है और लिखा है यहोवा के क्रोध के बारे में। यहोवा चांदी वे अपने चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन या क्रोध का दिन ये है। इधर सोना चांदी और क्रोध, प्रभु का क्रोध का क्या संबंध है, ये है मैं आज आपके सामने लिखने के लिए चाहता हूं। हम सबको मालूम है सोना चांदी ये हमें चाहिए। ये चाहिए मतलब सोना चांदी क्या दिखाते हैं बाइबल में? सोना चांदी हमारा संपत्ति को दिखाते हैं, धन को दिखाते हैं। हर जमाने में एक एक चीज व्यापार में इस्तेमाल करते थे। अभी हमारे देश में करेंसी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नोट इस्तेमाल करते हैं या कोइंस इस्तेमाल करते हैं। कई देशों में भी है, हमारे देश में भी है। लेकिन एक जमाने में ये नोट नहीं था, ये करेंसी और या कोइंस नहीं थे, लेकिन सोना चांदी देते थे, लेते थे। तो सोना चांदी जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, ये एकदम हमारे दिमाग में आते हैं ऑर्नामेंट्स के बारे में, जेवर के बारे में। सब जगह में वो लिखा नहीं है, लेकिन सोना और चांदी से जेवर बनाए जाते हैं, वो तो बाइबल में लिखा है, इधर भी लिखा है। और सोना और चांदी से मूर्ति भी बनाए जाते हैं, इमेजेस, आइडल्स बनाए जाते हैं। तो सोना चांदी जो है एक संपत्ति है जिससे लेन देन करते थे। लेन देन पुराना नियम में हम लोग जब कोई लेन देन के बारे में पढ़ते हैं तो उन लोगों ने चांदी दिया है या सोना दिया है तो चीज को मोल लिया है। तो सोना चांदी जो बाइबल में जो यूज किया है, उपयोग किया है, वो धन को दिखाते हैं, धन या संपत्ति को दिखाते हैं। और करेंसी जो लेन देन के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, उस बात को दर्शाते हैं। हम सबको मालूम है नया नियम में पतरस और यूहन्ना जब मंदिर की ओर गया, उधर एक लंगड़े बैठे थे भीख मांगने के लिए। पतरस और यूहन्ना ने उनको देखकर क्या कहा है? उनको ये कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या सोना चांदी हमारे पास नहीं के करके कहने का मतलब क्या हमारे पास जेवर नहीं है करके नहीं कहा? उसका मतलब वो नहीं है हमारे पास अंगूठी नहीं है, हमारे पास और कोई ऑर्नामेंट्स नहीं है, और कोई चीज नहीं है जो आपको देने के लिए। ना वो भीख मांगने वाला मांगा भी है। कभी क्या कोई मांगा है कि जो कोई भीख मांगने वाला जेवर मांगते हैं? नहीं है। उधर
सोना हमारे पास है, चांदी सोना नहीं है, या सोना चांदी नहीं है करके जब पतरस ने कहा कि तो उसका मतलब हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास संपत्ति, हमारे पास जो तुम्हें देने के लिए वो जो धन नहीं है, इतना है उसका मतलब। और हम सबको मालूम है धन कई प्रकार हमारे हाथ में होते हैं, कभी सोने के रूप में, कभी चांदी के रूप में, कभी करेंसी के रूप में, कभी और कुछ वस्तु प्रॉपर्टी के रूप में है, और फिक्स्ड डिपॉजिट या और कोई चीज के द्वारा। ये संपत्ति कई प्रकार की होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज की हमारे संपत्ति है, नहीं है। हाउस हमारा प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, जो जमीन है, खेती है, खेत जो फील्ड, और क्या बोलते हैं टी गार्डन या रबर खेती। मतलब संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास थोड़ा रुपया हमारे पास है, नहीं है। दैट इट कैन बी इन एनी वे, इन एनी फॉर्म। ये संपत्ति जो है कई प्रकार हमारे हाथ में हो सकता है। तो पुराने जमाने में करेंसी का रूप और कुछ बात थे जो वो सोना चांदी के रूप में गिना जाते थे, और जिनके पास जानवर ज्यादा हैं वो उनका धन है, जिनके पास दास दासियां ज्यादा हैं वो उनका धन है। वो कितने दास हैं, कितने दासी हैं, कितना भेड़ बकरियां हैं, कितना जानवर हैं, कितना सोना चांदी है, ये सब कुछ देखकर कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत बड़ा धनी आदमी है, ये एक धनवान है करके कहते हैं। तो ऐसे ही इधर धन और इधर सोना चांदी के बारे में लिखा है। और हम सबको और भी चीज मालूम है कि हम सबको ये चाहिए, इसके बिना हम कैसे रहेगा, मतलब धन के बिना हम कैसे रहेगा, कभी नहीं रह सकते है ना। हमें तो रोज धन चाहिए, रोजाना का जीवन में हमारा रोटी पानी ये सब चलना है तो धन चाहिए, धन के बिना कोई बात नहीं चलेगा। हर बात के लिए धन चाहिए, हर चीज के लिए धन चाहिए, ये तो हम सबको मालूम है। तो इसके बिना हम लोग इस दुनिया में रह नहीं सकेंगे। लेकिन इसके साथ प्रभु का क्रोध या प्रभु के जलन के साथ क्या संबंध है? संबंध जरूर है। सोना चांदी हमें मदद करते हैं, सोना चांदी हमें जरूर हमें मदद करते हैं कि रोटी के लिए, पानी, कपड़ा, मतलब हमारे प्रतिदिन के जरूरतों के लिए हम इसी सोना चांदी को उपयोग करते हैं, इससे हम लोग मोल लेते हैं। इसका मतलब ये जरूरी है और काम का भी है, काम का भी है, जरूरी भी है। हम लोग ये जो हमारे पॉकेट में जो पैसा है वो तो काम का है, इसलिए हम पॉकेट में रखते हैं। ये हमारे हाथ में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये काम का है। यदि किसी के पास पैसा देगा तो हमें कुछ मिलता है, so it is useful. The money which we are possessing, which we are having is useful. ये काम का है, इसलिए हम लोग अपने हाथ में रखता है, नहीं तो कौन रखेगा? कोई रखता है तो नहीं है, कोई रखेगा भी नहीं है, कोई जो काम का नहीं है। तो ये सोना चांदी हमारा काम का है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें चाहिए। लेकिन ये किसके लिए चाहिए, ये है किसके लिए नहीं उपयोग में आएगा, ये इधर बताते हैं प्रभु। ये हमें समझाते हैं। इसके बिना हम रहना मुश्किल है, ये हमें जरूर चाहिए, इससे हमारा सारा काम चलता है। लेकिन कुछ काम नहीं चल सकता है, वो भी प्रभु बताता है। तो ये हमें समझना है, हमें ये समझना होगा कि धन दौलत संपत्ति सोना चांदी सब कुछ काम के लिए है और उससे काम आता है, लेकिन कुछ काम के लिए ये बिल्कुल कामयाब नहीं है, ये काम का ही नहीं है। ये तो सड़क पर फेंकने का जैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाते हैं और अनयूजफुल हो जाते हैं, हमारे कोई काम का नहीं हो जाते हैं। ये कब की बात है? वो इधर लिखा है। तो अभी आप सोच लीजिए, कई बार क्या होते हैं, लोगों के पास धन दौलत है तो भी खाना नहीं मिलता है,
लोगों के पास धन दौलत है, सोना चांदी है, तो भी कभी भूखा रहना पड़ता है। संपत्ति की कमी से नहीं है। और कई लोगों के पास सोना चांदी और संपत्ति है तो भी समय पर इलाज नहीं मिलते हैं, ट्रीटमेंट नहीं मिलते हैं, और वो पैसा का क्या फायदा है। ये हमें समझना है कि ये जो संपत्ति है या सोना चांदी है, ये कौन सा काम के लिए उपयोग में आएगा, कौन सा काम के लिए नहीं है उपयोग में आएगा, ये हमें अच्छी तरह समझना है। धन दौलत हमें चाहिए, इसके लिए ही हम लोग मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जरूर करना है। ये इस बाइबल में मना नहीं किया है, और बाइबल में ये भी लिखा है बहुत साफ रूप में, नया नियम के अंदर, जो काम नहीं करेगा खाना भी नहीं है। सो द वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू लेबर। तो ये जो सब कुछ चाहिए, लेकिन हम किसको क्या महत्व कब देता है, ये हमें समझना है। ये सोना चांदी जिसको हम पकड़ के रखा है, या उसको हम लोग बहुमूल्य समझ कर रखा है, हो सकता है एक दिन आएगा हम इसको सड़क पर फेंक देंगे, कोई काम का नहीं है। जब कोई काम का नहीं है तो क्यों अपने पास रखना है। एंड दैट इज द थिंग, वही है इधर बताते हैं। ऐसे एक दिन आ सकते हैं कि हमारे पास जो सोना चांदी जो पड़ा है, जो रखा गया है, वो कोई काम का नहीं है, उसको सड़क पर फेंकना पड़ता है। इट इज अब यूजलेस हो जाते हैं। जब यूजलेस होता है तो फिर तो क्यों रखना है इसको। मलयालम भाषा में ये लिखा है कि वो बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, इट इज समथिंग जो बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब उसका हमें हम तो फेंकने का चीज है, ऐसे लिखा है। ये कब की बातें हैं और कैसे हैं। अभी हम सबको मालूम है हमारे चारों तरफ क्या माहौल है। और अय्यूब की पुस्तक में ये लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में ये लिखा है कि शैतान ने आकर परमेश्वर को कहा, मनुष्य अपने जीवन के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, चाहे वो सोना चांदी भी हो। मतलब सब कुछ मनुष्य अपने जीवन को बचाने के लिए दे सकते हैं, त्याग सकते हैं। और जीवन भी बचा नहीं सकता है तो फिर वो पैसा का क्या फायदा है, उस सोना चांदी का क्या फायदा है। ये है। तो जीवन बचाने के लिए हम लोग कुछ भी त्याग सकते हैं, कुछ भी खर्च कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जीवन भी बचा नहीं सकता है तो वो सोना चांदी से, वो संपत्ति से कोई फायदा नहीं है, कोई काम का नहीं है। इधर का मतलब वही है। इधर यहज़केल नबी कब की बात कर रहे हैं, हम सबको मालूम है। पवित्र शास्त्र में जो भविष्यवाणियां हैं, 3 समय के बारे में लिखा है। एक भविष्यवाणी ये जो प्रभु के लोग बंधुवायु में चले जाने से पहले भविष्यवाणी किया। कुछ लोग भविष्यवाणी तब किया जब उन लोगों ने बंधुवायु में थे, बाबुल देश में थे। उनमें से एक है यहज़केल। और कुछ लोग भविष्यवाणी किया बंधुवायु से लोग लौटने के बाद, वापस यरूशलेम में आने के बाद। अभी इधर यहज़केल ने कब किया यह भविष्यवाणी? यहज़केल ने तब किया जब सारे लोग यरूशलेम छोड़कर बाबुल देश चला गया, अन्य देश चला गया, अन्य देश में रह रहा है, गुलाम बनकर रह रहे हैं, बंधुवाई में रह रहे हैं। उस समय परमेश्वर के क्रोध या परमेश्वर के जलन के उस समय उनको समझा रहा है, तुम्हारा धर्म का क्या फायदा है, तुम्हारा पास जो सोना चांदी उससे क्या फायदा है। इसका मतलब वो क्रोध से उन लोगों का पैसा उनको बचा नहीं सका। ये हमें समझना है। हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों न हो, प्रभु जब हम हमारे विरोध में हैं, या प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर है, या प्रभु का जलन हमारे ऊपर है, तो
वो धन दौलत, वो धन संपत्ति या सोना चांदी कोई काम का नहीं है। उधर काम आता है और कुछ बात, जैसे हम लोग दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, दानियल भी बंधुआई के बीच में भविष्यवाणी किया है, यहेजकेल ने बंधुआई के बीच में भविष्यवाणी किया है। इधर यहेजकेल हो या दानियल हो, इन लोगों ने प्रभु के सन्मुख खड़े होकर प्रार्थना किया है। इधर सोना चांदी का कोई काम नहीं चलेगा, प्रभु को सोना चांदी देने से कोई फायदा भी नहीं है उस समय। इसलिए हमें ये समझना है कि ये काम आए, कौन सा काम के लिए नहीं काम आएगा। तो हमारे मुसीबत के समय, कष्ट के समय, दुख के समय, बीमारी के समय सोना चांदी एक का उपयोग का एक सीमा होते हैं, लेकिन वो कभी बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं, कोई काम का नहीं हो जाते हैं। उस समय है सबसे महत्वपूर्ण बात यही है हमारी प्रार्थना। जहां सोना चांदी हर जाएगा, वहां प्रभु के लोगों का प्रार्थना काम आएगा। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जहां सोना चांदी फेल हो जाएगा, वहां प्रार्थना कामयाब हो जाएगा, प्रार्थना वहां सफल होगा। ये हमें याद रखना है। इन्होंने क्या किया, प्रभु ने उनको संपत्ति दिया, प्रभु ने उनको क्या बोलते हैं सोना चांदी दिया। वो सोना चांदी तो उनको चाहिए, क्योंकि लेन देन के लिए यही चाहिए वो। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इधर दो बात लिखा है। इन्होंने ये जो सोना चांदी या संपत्ति या धन दौलत जो प्रभु ने दिया है, उसको उन लोगों ने क्या किया, पढ़ो एक और बार उस आयत को पढ़ो, 7th chapter verse 19 and 20। सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है। या इधर उन्होंने कुछ घृणित वस्तुएं बनाया, मूर्ति बनाया, मूर्ति बनाई। एक हिंदी में यह साफ लिखा है कि मूर्ति बनाया उन लोगों ने। मलयालम भाषा में जब आप पढ़ेंगे, और इंग्लिश में भी मेरे ख्याल से लिखा है, मलयालम भाषा में जब पढ़ते हैं, उन लोगों ने क्या किया, 20th verse में मलयालम भाषा में लिखा है, അതുകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ ഭംഗി അവർ दंपतिनाई प्रयोगिച്ചു। इसका मतलब जो सोना चांदी प्रभु ने उनको दे दिया था, उससे उन्होंने क्या किया, जेवर बना दिया और उसको अपने अहंकार के लिए उपयोग किया। दूसरी बात, उन लोगों ने मूर्ति बनाया। दो काम किया, मतलब प्रभु ने उनको संपत्ति दिया। और मैं अभी एक और आयत आपको बताऊंगा ये सोना चांदी क्या है, क्योंकि नीति वचन 11 अध्याय पढ़ो, नीति वचन 11 का 4 पढ़ो, उधर लिखा, क्रोध के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। हाँ, क्रोध का दिन, हाँ, धन से कुछ लाभ नहीं होता। धन से, देखना, क्रोध का दिन, यहेजकेल की पुस्तक में जो लिखा है, क्रोध के दिन में सोना चांदी काम नहीं आएगा। उसी सोना चांदी के जगह में नीति वचन 11 का 4 पद में 4th verse में लिखा है कि क्रोध के दिन धन से तो कोई लाभ नहीं। धन, उधर धन लिखा है, धन। इसका मतलब ये सोना चांदी क्या है, हमारे धन को दिखाते हैं, हमारे धन को दिखाते हैं। सोना चांदी का मतलब हमारे धन है। नीति वचन 11 4 पद के अनुसार ये धन है। ओके, ये धन या सोना चांदी उपयोग करके इन लोगों ने क्या किया, इधर दो काम किया। एक, अपने आप को सजाने के लिए, अपने घमंड दिखाने के लिए इसको जेवर के रूप में बदल डाला, जेवर के रूप में, ऑर्नामेंट्स के रूप में। दूसरी बात, उससे उन लोगों ने क्या किया, मूर्ति बना दिया, मूर्ति बनाए, विग्रह, आइडल्स बना दिया।
वो भी उन्होंने किया। तब क्या हो गया, जब इन लोगों ने ऐसे किया, मतलब जो धन, जो सोना चांदी प्रभु ने उनको दे दिया, उसको जब उन लोगों ने गलत रूपों में इस्तेमाल किया, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया, तब ये सोना चांदी कोई काम का नहीं हो गया। मतलब उनका भूख मिटाने के लिए भी काम नहीं आया। मलयालम भाषा में ऐसा लिखा है, मलयालम भाषा में ऐसा लिखा है कि उनका भूख मिटाने के लिए भी ये काम नहीं आया। യഹോവയുടെ കോപ ദിവസത്തിൽ അവരെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല, അതിനാൽ അവരുടെ വിശപ്പടങ്ങുകയുമില്ല. न उनको बचा सका, न उनको भूख मिटा सका। मतलब न उनको बचा सका, न उनका भूख मिटा सका। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास पैसा है तो हम लोग खाना खाएंगे, कई बार हम सोचते हैं पैसा है तो हम लोग बच जाएंगे, लेकिन ये दोनों काम नहीं हो गया। उनका धन दौलत से, सोना चांदी से, पैसा से न वो बच गया है, न उनका भूख मिटा है। क्योंकि वो धन दौलत जो है उनके पास, जो प्रभु की ओर से मिला हुआ है, वो गलत रूप में उन लोगों ने उपयोग किया, इस्तेमाल किया। हम प्रभु के सन्मुख जब हैं, हमें ये समझना है इसका जो उपयोग है सीमित है। It can be used, it has to be used, but sometimes it is useless. ये कोई काम का नहीं है। तब जो काम के लिए आता है ये हमारे प्रार्थना है। Then the prayer will work. Where gold and silver will fail, there prayer will work. जहाँ हमारा धन दौलत फेल हो जाएगा, हार जाएंगे, उस जगह में प्रभु के लोगों के प्रार्थना कामयाब होते हैं। जरूर होगा, देखना। कई लोगों के गवाही आप लोगों ने सुना होगा, पैसा बहुत खर्च किया, इलाज किया, लेकिन बच नहीं किया, लेकिन प्रभु के लोगों ने प्रार्थना किया, बच गया। यस, मनी वॉज स्पेंट। और एक लेडी के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो एक कई सालों से बीमार थी, वो बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन आखिर में यीशु मसीह के कपड़े छुआ, वो ठीक हो गई वो। और प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचा लिया। That means that money could not save her. उनका पैसा, बहुत पैसा खर्च किया, सालों से खर्च किया, लेकिन वो दो धन दौलत उनको बचाया नहीं। लेकिन उनका विश्वास के द्वारा जब वो यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, बाइबल में लिखा वो चंगी होगी। तो ये है प्रार्थना का मूल्य। सोना चांदी से बढ़कर है प्रार्थना का मूल्य। जहाँ सोना चांदी हर जाएगा, प्रार्थना सफल हो जाएगा। ये मुझे और आपको अच्छी तरह याद रखना है। सोना चांदी हमें जरूर चाहिए, There's no doubt in that. उसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें चाहिए। लेकिन इससे बढ़कर है प्रार्थना। Our prayer, we have to pray, cry to the Lord. देखना, सोना चांदी जहां फेल हो जाएंगे वहां प्रार्थना कामयाब हो जाएगा। जहां सोना चांदी का काम सीमित होते हैं, लेकिन वहां प्रार्थना जो है कोई सीमा नहीं है। It can work anywhere, everywhere. पैसा कहां तक काम कर सकता है, लेकिन उस जगह से बढ़कर हमारा प्रार्थना काम कर सकते हैं। तो ये बात हमें अच्छी तरह जानना है। तो ये एक दिन आएगा जिसको हम लोग बहुमूल्य समझते हैं, उसको सड़क पर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि कोई काम का नहीं है। जब कोई काम का नहीं है तो क्यों देखना है। लेकिन उस समय यदि हम लोग प्रभु के सन्मुख अपने आप को नम्र करके, दीन करके, रो रो कर, हाथों बगाकर प्रभु से प्रार्थना करेगा तो प्रभु कार्य करेगा। ये है प्रार्थना का महत्व। हम लोग ये जरूर समझना, धन दौलत सब कुछ नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि धन दौलत है तो सब कुछ हो गया है। If we have money, we have got everything. No, not at all. पैसा जरूर चाहिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है।
पैसा से बढ़कर हैं मेरे और आपके जीवन में प्रभु से जो संबंध है, प्रभु के साथ जो हमारे रिश्ता है और हमारा प्रार्थना संगति, it is very important, very important. What money cannot do, prayer can do, and prayer will do. Praise the Lord. हम उस पर विश्वास करें, हम भरोसा रखें हमारा प्रभु कार्य करेगा। जगह हमारा सोना चांदी फेल हो जाएंगे, हमारा प्रभु वहां अद्भुत कार्य करेगा। एक और आयत आप पढ़ेंगे इसी के साथ जफन्याह की पुस्तक पहला अध्याय 18वां पद, जफन्याह, द बुक ऑफ जफन्याह चैप्टर 1 वर्स 18। ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। या इधर लिखा है कि यहोवा के क्रोध के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से। या लेकिन इधर भी साफ लिखा है जफन्याह की पुस्तक में, सोना चांदी से बचाव कभी नहीं हो पाएगा। हमारा बचाव के लिए काम कभी ये नहीं आएगा। हमारे जीने के लिए चाहिए, हमारे जीने के लिए चाहिए, लेकिन कभी ये हमें बचाने में असफल रहेगा। It may not save us. It is needed for our life. जीवन के लिए चाहिए हमें। इस दुनिया में जीवन बिताना है तो, इस दुनिया में हमें जीवित रहना है तो जरूर ये सोना चांदी काम आता है, लेकिन बचाने के लिए परमेश्वर के क्रोध के समय, परमेश्वर के जलन के समय बचाना है तो ये काम नहीं आएगा। पैसा से हम बेच नहीं सकते हैं, सोना चांदी से बेच नहीं सकते हैं। इस समय है मैं और आप प्रभु के सम्मुख नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करना। और इस समय हम सबको मालूम है महामारी, एक पैसा से हम बेच नहीं सकते हैं, लेकिन प्रार्थना से जरूर बेच सकते हैं, सोना चांदी से नहीं। उससे बढ़कर हमारे प्रार्थना में ताकत है, हमारे प्रार्थना में मूल्य है, हमारे प्रार्थना में सामर्थ्य है। ये प्रभु प्रार्थना सुनकर अद्भुत रीति से हमारे लिए काम करता है। जगह सोना चांदी हर जाएगा, वहां प्रभु के लोगों का प्रार्थना सफल होकर है प्रभु के बचाव को हम लोग देखने पाएंगे। प्रभु कैसे लोगों को बचाएगा? प्रभु जरूर बचाता है प्रार्थना करने वाले लोगों को और प्रार्थना करने वालों के द्वारा। तो आज ये संध्या काल के समय हम लोग जो चाहिए जरूर चाहिए, लेकिन जगह वो फेल हो जाएगा उस समय प्रार्थना ही हमें चाहिए। हमेशा प्रार्थना में सहायता करते हैं, हमेशा प्रार्थना काम आएगा। चाहे जब सब कुछ हो, सब कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, दोनों समय प्रार्थना ही हमारे लिए सब कुछ है। प्रार्थना ही हमारा बल है और प्रार्थना ही हमारा बल होना चाहिए। आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु के शरण चरणों में समर्पण करें और कहें, प्रभु जी सोना चांदी तो हमारे पास है चाहिए हमें, लेकिन हमें उससे बढ़कर आपके ऊपर भरोसा है। आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप ही हमें बचाना है, आप ही हमें संभालना है, आप ही हमें चंगा करना है, आप ही हमें इस विपत्ति से बचाना है, इस महामारी से बचाना है, आप ही सब कुछ करना है। करके हम प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें। हम लोग नम्र होकर, दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको बहुत आयदा से आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।